बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करें 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर आ गई है। एपलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तें कल सुबह 10 बजे तक दायर हो सकेंगी। हाई कोर्ट में कल सुबह 10 बजे के बाद कोई दरख्वास्त वसूल नहीं की जाएगी। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर आ गई है। एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तें कल सुबह 10 बजे तक दायर हो सकेंगी। हाई कोर्ट में कल सुबह 10 बजे के बाद कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं होगी। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। यहां आपको बताएं कि जनूबी पंजाब भर में आम इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़ जारी। उम्मीदवारों ने कॉर्नर मीटिंग्स और डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला शुरू कर दिया है। कई हलकों में हैवी वेट उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि इलाके में सियासी डेरों की रौनकें भी बहाल हो चुकी हैं। उम्मीदवार पार्टी कारकुनों के साथ साथ अपनी बरादरियों को भी मुतहर्रिक करने में मसरूफ हैं। जनूबी पंजाब भर में आम इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़ जारी। रहीम यार खान में उम्मीदवार जीत के लिए बिरादरी और धड़े की सियासत में मसरूफ है। NA 196 में मखदूम मुर्तजा महमूद और मखदूम मुबीन अहमद मद्दे मुकाबिल होंगे। NA 170 में शेख फयाजुद्दीन का मुकाबला हामिद सईद काजमी से होगा, जबकि NA 171 में हाशिम जवां बख्त और मखदूम ताहिर रशीद और NA 172 में मियां इम्तियाज अहमद और जावेद इकबाल वड़ाइच आमने सामने होंगे। NA 173 में आबाई हल्का होने की बिना पर मखदूम मुस्तफा महमूद को बरतरी हासिल है। बहावलपुर में उम्मीदवारों को निशानात की अलाटमेंट के बाद इंतखाबी सरगर्मियां बढ़ गईं। उम्मीदवारों की डोर टू डोर कैंपेन जारी है। सियासी डेरे भी आबाद हो चुके हैं। PTI के सैयद समीउल हसन गिलानी अब नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। PTI के तहसीन नवाज गर्देजी अब PPP की तरफ से मैदान में हैं। हसन अस्करी शेख PP 247 से काफ लीग के उम्मीदवार हैं। मजीद चन्नड़ तहरीके लब्बैक छोड़कर PP 253 से पीपल्स पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA 165 में साबिक वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा, साबिक सेनेटर मसूद मजीद समेत 15 उम्मीदवार हैं। साद मसूद PP 248 से मैदान में हैं। डेरा गाजी खान के हल्का NA 185 में उम्मीदवारों ने कॉर्नर मीटिंग्स का आगाज कर दिया। दोस्त मोहम्मद खोसा, जरताज गुल, महमूद कादिर खान समेत दीगर उम्मीदवार मैदान में हैं। इस हल्का में मुस्लिम लीग नून का कोई उम्मीदवार नहीं। अवैस खान लगारी ने मखदूम कादिर खान की हिमायत का ऐलान किया था, जिस पर उसामा अब्दुल करीम ने अपने कागजात वापस ले लिए। मुजफ्फरगढ़ का हल्का NA 175 सियासी अहमियत का हामिल है। इस हल्का में पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ के माबैन कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। मुल्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी। NA 148 में शेर और तीर के दरमियान सख्त मुकाबला। दोनों तरफ से तगड़े खिलाड़ी आमने सामने आ गए। वैसे तो ये बोसन और गिलानी फैमिली का रवायती हल्का है, लेकिन 2018 में अहमद हुसैन डेहड़ जीत गए थे। अब की बार यूसुफ रजा गिलानी खुद मैदान में है, जबकि अहमद हुसैन डेहड़ दोबारा जीत के लिए पुरअज़्म है। इस हल्के में कौन जीतेगा, सबको 8 फरवरी का इंतजार है। मुल्तान में इंतखाबी सरगर्मियां जारी। NA 148 में इस बार भी सख्त मुकाबला, तगड़े खिलाड़ी आमने सामने। 2018 में पहली बार अहमद हुसैन डेढ़ फाते रहे। इस बार यूसुफ रजा गिलानी हल्का बचाने खुद मैदान में आ गए। सिकंदर बोसन पहली बार इलेक्शन से आउट, जबकि अहमद हुसैन डेढ़ दोबारा जीत के लिए पुरअज़्म है। NA 148 में वेंस, डेहड़, रां, भुट्टा, महे, बोसन, भट्टी और अराई बड़ी बरादरियां हैं। 2008 के इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी इसी हल्के से जीत कर वजीर आजम बने। 2013 में सिकंदर हयात बोसन कामयाब रहे और वफाकी वजीर बने। 2018 के इलेक्शन में अहमद हुसैन डेहड़ तहरीक इंसाफ के टिकट पर, अब्दुल कादिर गिलानी ने तीर के निशान पर, जबकि सिकंदर हयात बोसन ने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। लेकिन अहमद हुसैन डेहड़ कामयाब और अब्दुल कादिर गिलानी दूसरे नंबर पर रहे। इस बार सिकंदर मोहसिन ने इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया, लेकिन अपने भाई शौकत बोसन को अहमद हुसैन डेहड़ के सूबाई विंग में शामिल करवा दिया। NA 148 में कादिरपुर, झोंक, वेंस, बंद बोसन, बस्ती नो और सदर मुल्तान अहम मकामात हैं। जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। यहाँ आपको बताएं कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब का इजलास, जनूबी पंजाब की तरक्याती स्कीमों के लिए भी फंड्स मंजूर। इजलास में मुल्तान, रहीम यार खान और सरगोदा के अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए भी करोड़ों रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं।
پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ افتخار علی سہو کی زیر صدارت اجلاس۔ صوبے کی 10 ترقیاتی سکیموں کے لیے 11 ارب روپے سے زائد کے فنڈ منظور کر لیے گئے۔ اجلاس میں نشتر اسپتال ملتان کی او پی ڈی اور ایمرجنسی کی ریویپنگ کے لیے 70 کروڑ 13 لاکھ، جبکہ چلڈرن اسپتال ملتان کی او پی ڈی اور ایمرجنسی کی ریویپنگ کے لیے 54 کروڑ 25 لاکھ روپے کے فنڈ منظور کیے گئے۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے رحیم یار خان اور سرگودا کے ہسپتالوں کی ریویپنگ کی بھی منظوری دی۔ ہسپتالوں کے پرانے بلاکس کی ریویپنگ کے لیے 1 ارب 9 کروڑ 69 لاکھ، جبکہ ڈی ایچ کیو اسپتال سرگودا کے پرانے بلاک کی ریویپنگ کے لیے 82 کروڑ 70 لاکھ کے فنڈز کی منظوری دی۔ اجلاس میں پروگرام امپلیمنٹیشن یونٹ کے قیام کے لیے 78 کروڑ 54 لاکھ، پنجاب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پلس پروگرام کے 50 کروڑ اور لٹریسی سیکٹر کی بی ای سی ایس اینڈ این سی ایچ ڈی اسکیم کے لیے 3 ارب 87 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی۔ اور نئے سال میں بھی بہاولپوریوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، آٹا بحران بدستور جاری، یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لمبی قطاریں لگ گئیں۔ آٹا نہ ملنے پر خواتین کی دہائی، انتظامیہ پر من پسند افراد کو نوازنے کا الزام لگا دیا۔ غریبوں پر نیا سال بھی بھاری، بہاولپور میں آٹا بحران بدستور جاری، یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق خواتین کے لیے آٹے کا کوٹا پورا کرنے میں ناکام، یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لمبی قطاریں، خواتین نے آٹا نہ ملنے پر انتظامیہ کو کھری کھری سنا دی۔ بچوں کو چھوڑ کے آتی ہیں، صبح صبح سے گھر سے نکلتی ہیں، کبھی کبھی تو عشاء ہو جاتی ہے، کبھی مغرب کے بعد لے کے جاتے ہیں آٹا، ایسے پریشانی بہت ہو رہی ہے آٹے میں۔ بھائی 6 بجے سے آئے بیٹھے ہم تو یہاں، آٹا ہی نہیں ملتا۔ خواتین نے انتظامیہ پر من پسند افراد کو نوازنے کا الزام لگا دیا، کہا وہ صبح سے قطاروں میں کھڑی ہیں، سفارشیوں کو آٹا مل جاتا ہے لیکن ان کی باری آنے پر آٹا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی کبھی نیٹ ورک کی وجہ سے مسئلہ تھوڑا سا بہت ہو جاتا ہے، اور کبھی کسی کو ملتا ہے کبھی کسی کو نہیں ملتا، پریشان ہوئے پڑے ہیں۔ ہاں آٹا کے لیے پریشان ہوئے پڑے، 7 بجے سے آ کے بیٹھتے ہیں اور یہ ٹائم ہو جاتا ہے۔ جی بھائی ہاں تو ادھر 8 بجے کے آتے ہیں اور مغرب بھی ہو جاتے ہیں ہم کو۔ خواتین کا کہنا تھا کہ گھروں میں بچوں کو اکیلا چھوڑ کر آئی ہیں، سٹورز مینیجرز کا دوہرا معیار قابل قبول نہیں۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں کھاد بحران کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا۔ کسان زمیندار کھاد کے حصول کے لیے سہولت سینٹر پر لمبی لائنوں میں خوار ہونے لگے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ وقت پر کھاد نہ ملنے سے فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار متاثر ہوگی۔ رحیم یار خان میں کھاد بحران شدت اختیار کر گیا۔ ضلعی انتظامیہ اور محکمہ زراعت کاشتکاروں کو کنٹرول ریٹ اور وافر مقدار میں کھاد فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے۔ انتظامیہ نے نیو گلا منڈی میں کاشتکاروں کو کھاد فراہم کرنے کے لیے سہولت سینٹر قائم کیا، لیکن اس سینٹر میں کسانوں ذمہ داروں کی بڑی تعداد کھاد نہ ملنے پر مایوس دکھائی دی۔ کسانوں اور ذمہ داروں کا کہنا تھا کہ 10 اور 20 ایکڑ زمین والے بھی اپنی جمع بندی اور شناختی کارڈ لے کر سہولت سینٹر پر پورا دن کھاد لینے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، لیکن صرف 1 بوری کھاد ملتی ہے۔ کھاد نہ ملنے سے فصلوں کی پیداوار شدید متاثر ہونے کے خدشات بڑھ گئے۔ حکومت ہمیں وافر مقدار میں کھاد فراہم نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ہماری مشکلات بڑھ گئی۔ ہمیں 1 بوری چاہیے، 1 بھی نہیں مل رہی۔ صبح کے یہاں انتظار کر رہے ہیں، 3-4 دن سے آ رہے ہیں، کھاد بند ہے، چل نہیں رہی۔ کھاد 2 بورے یا 3 بورے 18 ایکڑ کو دیتے ہیں، ہم سارا دن ذلیل ہوتے ہیں۔ شام کو 5 بجے آ کے کھاد مک جاتی ہے، والا دوسرے دن 1-2 بورے لے کے دے دینا، کہیں لے دے دینا کہیں نہیں دے دے۔ کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کنٹرول ریٹ پر وافر مقدار میں کھاد فراہم کرے تاکہ فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار بہتر ہو سکے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ جہانیہ کے تاجری میونسپل کمیٹی کی 702 دکانوں کی جبری نیلامی کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ مظاہرین نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کر کے میونسپل کمیٹی چوک پر دھرنا دے دیا۔ انہوں نے نیلامی کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ نیلامی ضرور ہوگی، جن دکانوں کی بولی نہ ہوئی تو وہ سیل کر دیں گے۔ میونسپل کمیٹی کی ملکیت 702 دکانوں کی نیلامی کا اعلان ہوتے ہی تاجر سڑکوں پر آ گئے۔ مظاہرین نے میونسپل کمیٹی چوک پر احتجاجی دھرنا دے دیا اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ ڈی ایس پی ملک اعجاز مسوان کی قیادت میں پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ تاجروں نے نیلامی کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ دکانوں کی جبری نیلامی جو ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے اور کوئی بھی تاجر حضرات اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ضلع خانیوال کا علاقہ ہے، نہ کبیر والا میں کوئی نیلامی ہوئی ہے، نہ خانیوال میں اپنے خانیوال میں نیلامی ہے، نہ چنو میں نیلامی ہے۔
सिर्फ जहानिया एसी की वजह से यहाँ नीलामी हो रही है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ 300% ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ 150% ਹੈ। तमाम ताजरान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 10% ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਧਰੇ 20%, 30% ਤੱਕ, 40% ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि नीलामी जरूर की जाएगी, जिन दुकानों की बोली ना हुई वो सेल कर दी जाएगी। एहतजाज के बाद ताजरों ने दुकानों की नीलामी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बटर, रोही न्यूज़, जहानिया। महंगाई के हवाले से बात करें और आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल तो 8 रुपए सस्ता करके रिलीफ दे दिया, लेकिन रेंटे कार और रिक्शा ड्राइवर्स की हठधर्मी बरकरार है, किराए जरा भी कम नहीं किए। अवाम रिलीफ से महरूम है। अंदरून शहर सफर बदस्तूर जेब पर भारी पड़ने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक न पहुंच सके। हुकूमत ने पेट्रोल 8 रुपए सस्ता करके रिलीफ दिया, मगर सिटी ट्रांसपोर्टर आड़े आ गए। रेंट ए कार और रिक्शा ड्राइवर्स ने किराए जरा भी कम नहीं किए। अंदरून शहर सफर बादस्तूर जेब पर भारी है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने पर फौरी तौर पर हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। अब पेट्रोल की कीमत गिर रही है तो बाकी चीजें भी सस्ती होनी चाहिए। हमें तो कमी आनी चाहिए। किराया जो है ना, बिलाल चौक से इधर आते हैं जी 40 रुपए 50 रुपए ले लेते हैं, हालांकि उस टाइम 20 रुपए किराया था, ज़्यादा 20 रुपए था, 30 रुपए कर दें, 40 रुपए 50 रुपए चल रहा है किराया। पेट्रोल महंगा था, पेट्रोल चलो जी किराया समझ में आता था, अब पेट्रोल सस्ता हुआ तो अब चाहिए ना इनको किराया कम करें। शहरियों का मजीद कहना था कि गरीब के लिए सफर अब बहुत महंगा है, कम आमदन में भारी किराए अदा नहीं कर सकते। गाड़ी बुकिंग कराते थे 5,000 रुपये लेते थे पहले, अब 8,000 10,000 ले लेते हैं, कहते हैं जी महंगाई है। महंगाई आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी आ रही है, मगर हर बंदा अपनी अपनी रेट लगाई खड़ा है। नांग से जाओ तो 70 रुपये किराया लेते हैं रिक्शे वाले, सूजाबाद जाओ तो 150 रुपये किराया ले लेते हैं, मुजफ्फरगढ़ जाओ तो वैसे 170 रुपये किराया ले लेते हैं। इतने किराए हैं, किराया कम कर दें। शहरियों ने हुकूमत से ट्रांसपोर्ट के किराए कम करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब रहीम यार खान के शहरी पेट्रोल की कीमत कम होने पर खुश हैं। कहते हैं कि पेट्रोल सस्ता करना एहसन इक़दाम है, लेकिन आलमी मंडी के मुताबिक कीमत कम नहीं की गई। रहीम यार खान के शहरी पेट्रोल 8 रुपए सस्ता होने पर खुश हैं। कहते हैं हुकूमती इकदाम काबिले तारीफ हैं, लेकिन पेट्रोल मजीद सस्ता होना चाहिए। शहरियों का कहना था कि पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में कमी महंगाई पर काबू पाने का वाहिद नुस्खा है। पेट्रोल सस्ता होने से ही महंगाई का जिन बोतल में बंद होगा। पेट्रोल एक माह के दौरान 22 रुपए सस्ता हुआ, लेकिन बहावलपुर के शहरी रिलीफ से महरूम हैं। रिक्शा ड्राइवर्स ने ताहाल किराए कम नहीं किए। सब्जी मंडी से लारी अड्डे तक 50 से 60 रुपए बटोरे जा रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से चिंगची रिक्शों का किरायानामा जारी करने का मुतालबा कर दिया। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि किराया कम नहीं कर सकते, सवारी मुश्किल से मिलती है, पहले ही कारोबार तबाह हो चुका है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस का नया शेड्यूल नाफिज हो गया। अब कार और मोटरसाइकिल के लर्नर परमिट के लिए 500 रुपए फीस जमा करवाना होगी। शहरी 10 साल के लिए लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। घर बैठे इंटरनेशनल और रेगुलर लाइसेंस की तजदीद भी करवाई जा सकती है। सीटीओ अमारा अथर का कहना था कि शहरियों की सहूलत और आसानी के लिए तमाम लाइसेंस दफातर खुले हैं। शहरियों के लिए बुरी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस का नया शेड्यूल नाफिज हो गया। अब कार और मोटरसाइकिल के लर्नर परमिट के लिए 500 रुपए फीस जमा करवानी होगी। शहरी 10 साल तक के लिए लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। सीटीओ अमारा अतर का कहना है कि अब शहरी घर बैठे इंटरनेशनल और रेगुलर लाइसेंस की तजदीद करवा सकते हैं। शहरियों की सहूलत और आसानी के लिए तमाम लाइसेंस दफातर भी खुले हैं। सीटीओ अमारा अतर का कहना था कि शहरी करीबी दफातर से लाइसेंस सर्विस हासिल करें।